मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक कुमार शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो बिजनेस लॉ से संबंधित है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें फ्री कंसेंट क्या होती है, स्वतंत्र सहमति कब मानी जाएगी, इसके बारे में बता रहा हूं। कुछ बच्चों ने पूछा है फ्री कंसेंट के संबंध में, अंकल बताइए, तो मैं फ्री कंसेंट बताता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में ये बताया गया है कि स्वतंत्र सहमति जब मानी जाएगी when two or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense। जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही वस्तु को एक ही सेंस में आपस में सहमत होते हैं और उनकी सहमति स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर ए ने बी को कोई प्रपोजल दिया, चाहे वो पेन खरीदने का हो, वस्तु बेचने का हो, और किसी भी प्रकार से वो ऑफर दिया जा सकता है। सेकंड पार्टी जब उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो फ्री कंसेंट से माना जाएगा, जबकि रिजेक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट करने पर वो प्रोमिस बन जाता है और उसमें प्रतिफल या कंसिडरेशन का होना आवश्यक है, अर्थात रुपए पैसे के द्वारा, चाहे वो काइंड में हो या कैश में हो, इस तरह से वो प्रतिफल के रूप में स्वतंत्र सहमति दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ही सेंस में और एक ही वस्तु के लिए जो भी प्रपोजल होता है वो कंसिडरेशन के साथ फ्री कंसेंट और होने पर एक्सेप्टेंस उसकी हो जाती है और वो प्रपोजल फ्री कंसेंट से कहा जाता है, उसको स्वतंत्र सहमति कहा जाता है। अब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें फ्री कंसेंट कब नहीं मानी जाएगी, यदि वो कोअर्शन यानी उत्पीड़न के द्वारा ली गई है या अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा ली गई है, अनैतिक प्रभाव में ये, या फ्रॉड के द्वारा ली गई है, कपट के द्वारा, या मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा, या मिस्टेक के द्वारा। ये अलग अलग सेक्शन सीक्वेंस वाइज करीब करीब कोअर्शन सेक्शन 15 में बताया गया है, उत्पीड़न जिसे बोला जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में होता है, कपट सेक्शन 17 में है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में है, तो मिस्टेक सेक्शन 20 में है। ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। तो इस तरह आप इनको समझ सकते हैं। इसके लिए एग्रीमेंट जब होगा, कोई भी एग्रीमेंट या स्वीकृति जो है वो लॉ के द्वारा जब एनफोर्सेबल होगा, कानून की नज़र में वो विधिवत अनुसार होगा, सही होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। शारीरिक दबाव या उत्पीड़न के द्वारा अगर उसने हाँ नहीं बोला है, तो कोई ऐसी धमकी दी कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, तो ऐसी स्थिति में वो फ्री कंसेंट से नहीं कहलाएगा। जैसे ए ने बी से शारीरिक रूप से प्रेशर अगर डाला तो वो उत्पीड़न के द्वारा ली गई सहमति कहलाएगी। इसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस अर्थात वॉइडेबल टाइप का होता है ये मानसिक दबाव। पीड़ित या एग्रीव्ड पार्टी अगर मेंटल प्रेशर में किसी चीज की कंसेंट देती है तो वो वॉइडेबल नेचर का होता है। इसी तरह फ्रॉड है, कपट किया, धोखा किया किसी के साथ, मिथ्या वर्णन है, ये भी वॉइडेबल प्रकृति का होता है, जबकि मिस्टेक या गलती या भूल वॉइड नेचर की होती है। जब एक पार्टी प्रेशर में है और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो वो वॉइडेबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मैंने ये अलग से भी बताया हुआ है। जबकि दोनों पार्टी के द्वारा इस तरह का होता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक ऐसा उदाहरण और मैं आपको बताता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई ऑफेंस करता है, ये कौन सा ऑफेंस है जिसमें अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड लेता है, वो आत्महत्या, और उस प्रयास में वो ऊपर से कूदा या कोई जहर खा लिया और वो बच गया, तो उसको सजा होगी। अगर वो मर गया तो कैसे सजा दोगे, ऊपर ही पहुंच गया भगवान के पास। तो ये मैंने सरल भाषा में इस वीडियो में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति कब कहलाएगी, शॉर्ट में बिजनेस लॉ के रूप में इसको समझाया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा अनुबंध जो दो पार्टीज के मध्य होता है और जिसमें कंसिडरेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है और ये विधि के द्वारा प्रवर्तित होता है। अगर वो फ्री कंसेंट वो होती है कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कोअर्शन के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मिस्टेक के द्वारा यदि किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ए ने बी की सहमति के द्वारा ली है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। तो इस तरह सरल भाषा में इस वीडियो में मैंने
आपको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहिए। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। लगभग मेरे 13,350 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। एक और अनुरोध है कि मेरी वाइफ धर्मपत्नी का एक चैनल अर्चनाज आरटी हब इसी यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वो महिलाओं और बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी चैनल है, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।